जाना ही नहीं चाहती है, सट ही नहीं रही है। जो इसके कैटेगरी के लोग हैं उसी कैटेगरी के लोगों को इंटरव्यू भी दे रही है। तो इससे आप लोग सब लोग समझ चुका है कि ये फेक है, अफवाह है। ये लड़की एकदम क्या बोलते हैं, ये लड़की जिंदगी आके कोने जगह पे लाके कोयली जिंदगी आके। पहली बात तो सोना पैखाना इतनी ड्रामेबाज है, इतनी ड्रामेबाज है, इतना ड्रामा कर रही है। कह रही है कि गांव के लोगों तूफानी लाके ना मैं सिंगर सिमर ले ला दो। तो गाइस आप सब कैसे, आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जी हाँ, भोजपुरी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आजकल, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, तूफानी लाल यादव और सोना पांडे। सोना पांडे का, अब सोना पांडे से उनका नाम हो गया सोना पैखाना। जी हाँ, देखिए वो अपने जात से भी बेजात हो चुकी हैं। और आप लोग जान सकते हैं कितना हल्का मचा रही है मुद्दा। अभी भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना भारी मुद्दा बन चुका है कि आप लोग से क्या बताया जाए। ये लड़की ऐसी उतारू बेइज्जती पे आ गई है। अपना तो इज्जत और कपड़ा उतरवे किया, अपने बहन का भी कपड़ा उतारने पे उतारू हो गई है। देखिए अपनी बहन को भी न्यूज़ में ला दी है। अब एकदम सच्चाई आप लोग के सामने खुल के आ गया है कि ये हाईलाइटेड होने के लिए ये सब कुछ कर रही है। मतलब अपनी इज्जत को भी दाव पे लगा सकती है लड़की। देखिए बेड शेयर भी कर चुकी है। ये सबको सोना पैखाना को पता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या होती है। एकदम जानी भानी भोली भाती, कोई भोली भाली लड़की नहीं है जो इसको कोई पटा लेगा, कोई इसको बदतमीजी की तरह बहलाने वाली लग रही है। ये सोची थी कि मैं अपने नयनों से, अपने नज़ारों से सबको आकर्षित, अपने नयनों से उसको आकर्षित कर लूँगी। और ये सोची थी कि सोना पांडे सोची थी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे लोग की आय तो बहुत कम होती है, कि जितनी भी मॉडल हैं आओ सनम जाओ सनम, 1 2 4 5 साल भर, मुश्किल से साल भर 1.5 साल तक चलती है। ये लोग गाना हिट हुआ वाह 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 वाह, ये लोग एकदम चौथे आसमान पे इन लोगों का सीढ़ी रहता है, ऊपर रहती हैं। उसके बाद से धीरे धीरे डाउन हो जाती है। ये सोची थी कि तूफानी लाल यादव के साथ रहूँगी तो क्या हुआ, मॉडलिंग करती रहूँगी। मॉडलिंग जब तक हूँ तब तक हूँ, खूबसूरत हूँ ही। मेरी खूबसूरती की तो राज ऐसी है कि मैं अपनी एक नज़र में ही सबको अपने बस में कर लूँगी। लेकिन उनका ऐसा जाल बिछाएं जिस जाल में खुद ही फंस चुकी है। अभी भी जाल बिछा रही हैं लेकिन वो जाल किसी काम का उनका नहीं है। और ये सोना पांडे जो सोच रही हैं वो उनका ख्वाहिश कभी पूरा होगा ही नहीं। वो सोच रही थी, आप लोग को पता नहीं था ये राज, जो मैं राज आप लोग को बताने जा रही हूँ। मेरे वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि सोना पांडे क्या थी और क्या सोच के तूफानी लाल यादव को फंसाने पे, भांसने पे चली हुई है। क्या सोच के तूफानी लाल यादव के साथ काम करने के लिए आई थी और क्या सोच रही थी। जी हाँ, ये सोची थी कि मैं भोजपुरी में काम करूंगी, इनके साथ जब तक मेरी जवानी है तब तक इनके साथ हयासी भी कर लूँगी और इनको शादी का नाम दे दूंगी और किसी और के साथ भी काम करती रहूँगी। मॉडलिंग भी रहूँगी, मॉडलिंग का आय बहुत कम है। मॉडलिंग जैसे ही मेरे खत्म हो जाएगा, जैसे मैं नीचे गिरूँगी, क्या करूँगी, मैं इनके साथ रहूँगी, तूफानी लाल यादव के साथ रहूँगी। जी हाँ, मैं तूफानी लाल यादव के साथ मॉडलिंग भी काम भी कर लूँगी और मेरा नाम भी बहुत अच्छा खासा बन गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरा नाम भी बहुत अच्छा खासा बन जाएगा और कल के डेट में मैं नेता भी बन जाऊँगी। जी हाँ, इनको सपना था, ये क्या सोच के आई थी, इनको प्रधानमंत्री बनना था। तो गाइज आप लोग दिल थाम के और कान खोल के सुनिए, मैं सोना पांडे पे एक गाना गा रही हूँ। कपड़ा उतार के हाईलाइटेड हो गईली, सोना पांडे का कैली जिंदगी आके कोने जगह पे लाके कैली जिंदगी आके रास्ता बदल के धैली। सोना पांडे कपड़ा उतार के हाईलाइटेड हो गईली, कपड़ा उतार के हाईलाइटेड हो गईली। आ मुहमा से गलत शब्द बोलली जे सबके नजरिया से गिर गईली, जे सबके नजरिया से गिर गईली। तो गाइज ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। इन्होंने ऐसा लालच किया था, इतना अच्छा खासा नाम इसका भोजपुरी में हो गया था। भगवान का दिया हुआ फेस भी इतना अच्छा है, बॉडी भी बहुत अच्छी है, चाहती तो बहुत अच्छा तरीके से काम करती, इसको अच्छी तरीके से पता था। और जब तूफानी लाल यादव शादीशुदा भी हैं, उनके बेटे भी हैं, तो इनसे शादी कैसे वो कर लेंगे। गाइज सोना पांडे अपनी बहन को भी उस पर ला दी है और बहन को बताइए, बहन भी उसमें शामिल है। बहन भी बता रही है कि मेरे सामने ही मेरी दीदी सोना पांडे को किस करते थे तूफानी लाल यादव। तो इससे ये साबित होता है गाइज कि इनका पूरा खानदान, अब मैं बुरा नहीं बोलूँगी, इनका पूरा खानदान उसी में के सना मना है। गाइज आप लोग आज का न्यूज़ देखे होंगे कि तूफानी लाल यादव क्या बोल रहे थे। तूफानी लाल यही बोल रहे थे, बार बार वही बोल रहे हैं। जब अगर सच होगा तो कोर्ट में जाती, महिला थाने में जाती। अब देखो जो बम्पर फाड़ के जो न्यूज़ वाले जो न्यूज़ लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उनके पास से जाना ही नहीं चाहती है, सट ही नहीं रही है। जो इसके कैटेगरी के लोग हैं उसी कैटेगरी के लोगों को इंटरव्यू भी दे रही है। तो इससे आप लोग सब लोग समझ चुका है कि ये फेक है, अफवाह है। ये लड़की एकदम
क्या बोलते हैं, ये लड़की ये लड़की जो सोना पैखाना के नाम से अभी जानी जा रही है, इस लड़की का कैरेक्टर ही एकदम लॉयस है, कैरेक्टरलेस लड़की हुई है। और ये अपने आप को एकदम, पहली बात तो सोना पैखाना इतनी ड्रामेबाज है, इतना ड्रामा कर रही है, कह रही है कि गांव के लोगों, तूफानी लाल के गांव के लोग, उनके माता पिता जो भी देख रहे हैं, मुझे बहू एक्सेप्ट कर लें। अबे कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे आप लोग को? तूफानी लाल से पहले कितने लोगों के साथ तुम शारीरिक संबंध बना चुकी हो, कितने लोगों की गिनती करोगी? अब तुम समझी हो कि अब मेरा धीरे धीरे कैरियर गिर रहा है, तो अब तूफानी लाल यादव को पकड़ के और झांसे में दे के अपनी आंखों के, अपनी खूबसूरती के नज़ारे में इनको फंसा के और भांस के इनकी पत्नी बन जाऊंगी, धर्म पत्नी। तुम धर्म पत्नी बनने के लायक हो? और सोना पैखाना जी तूफानी लाल यादव को बर्बाद करने पे तुरी हो। शेर के मुंह में हाथ डालोगी ना तो जलिए जाओगी, फड़ाइए जाओगी, चिड़ाइए जाओगी। इसलिए औकात में रह के बात कर, समझी? तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। जो इंटरनेशनल पे चल रही हैं लोग, तुझे भी पता है अच्छी तरीके से, वो तो कुछ नहीं उखाड़ पाई। तू क्या उखाड़ लेगी? ना घर की रही, ना घात की रही, ना जात में रही। अच्छा, इतना मतलब दुनिया की सारी लड़कियां मर चुकी हैं क्या कि तू ही बची हुई है तूफानी लाल यादव के लिए? अब मैं यही कहूँगी कि भैया इस मैटर को आप लोग शांत करें। और कोई भी जाने पहचाने सब लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यूज़ वाले हैं, रिपोर्टर वाले हैं, भैया प्लीज़ तूफानी लाल यादव भैया की इज्जत को कचड़ा मत करिए, क्योंकि वो बेचारा मौत के मुंह से बाहर निकल के आए हैं। सबके बारे में भला सोचते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, और बहुत बहुत ही अच्छे इंसान हैं, दिल के इतने साफ हैं। देखिए मुँह से वो सिर्फ जो भी अभद्र शब्द बोले हैं वो किस लिए बोलते हैं कि हमारे सामने वाले लोग हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और खुश रहें। इसके अलावा वो कुछ उनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ऐसे कर सकते हैं। यदि ऐसे अगर होते तो आज तक तो मुद्दा आता। देखिए वो बने रहते हैं, हमेशा वो विवाद में बने रहते हैं, लेकिन ऐसा उनका कोई कैरेक्टर नहीं है जिससे कोई उंगली उठा सकता है।